अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वी आर लाइव नाउ बच्चों अभी तक हमने एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17, 16, 17, 18 का 7 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम जो JEE के उसमें जो क्वेश्चन आए थे इस साल वो हम लोग उसको डील करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन आए थे इस साल, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। देखो बेटा यहाँ पे मैंने वो क्वेश्चन लिख दिए है, मैं आपको उसके आंसर भी समझा दूंगा जो हमने पढ़ चुके हैं बच्चों। ठीक है, पहला क्वेश्चन था 4 नंबर के लिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 केल्विन। ठीक है, 373 केल्विन। देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2S, आपको H2S का बताना था कि बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा इसका। अगर वाटर का 373 केल्विन है तो H2S का क्या रहेगा बच्चों। तो देखो इसमें ऑप्शन है लेस देन 300, मोर देन 300 बट लेस देन 3700 केल्विन, और मोर देन 300 केल्विन और मोर देन 3700 केल्विन। तो बच्चों ये मैंने आपको पढ़ा दिया हेडराइट, हमने हेडराइट पढ़े थे। देखो बच्चों ऑक्सीजन और सल्फर कौन से फैमिली के, एक ही फैमिली के ग्रुप है, 17 ग्रुप के है ना। तो हमने क्या पढ़े थे बच्चों, है ना, हमने पढ़े थे H2O, H2S, H2 है ना, O से C, फिर पढ़े थे हमने T है ना, फिर उसके बाद पढ़े थे पो, टीपो है ना। ये 17 ग्रुप के एलिमेंट्स है। ठीक है, तो इसमें जो हाइड्राइड है ना बेटा, जब हाइड्रोजन ऐड करते तो क्या होता बच्चों, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, वाटर का। क्यों, क्योंकि वाटर में क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जबकि ये बाकी चारों में, ये चारों में बच्चों क्या कौन सा बॉन्ड होता है बच्चों इसमें, ये चारों में कौन सा बॉन्ड होता है, वंडरवॉल बॉन्ड होता है, वंडरवॉल्स, वंडरवॉल्स होता है। कौन सा होता है, वंडरवॉल्स फोर्स होती है। इसकी वजह से क्या होगा बच्चा, टॉप टू बॉटम क्या होगा, ये टॉप टू बॉटम क्या होगा, बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा बच्चा, हाइड्राइड बढ़ेगा। तो इसका ऑर्डर कैसा बनेगा, सबसे ज्यादा ये, उससे कम ये, उससे कम ये। लेकिन सबसे ज्यादा किसका रहेगा बच्चों, हाइड्रोजन का। किसका रहेगा सबसे ज्यादा, हाइड्रोजन का। तो मैं एक ऑप्शन में देता हूँ यहाँ पे थोड़ा समझाने के लिए ना बच्चों। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कैसा बनेगा, सबसे ज्यादा वाटर, उससे कम है ना H2 टेलियम, उससे कम H2Se, और सबसे कम किसका रहेगा बच्चों, H2S। तो इसने क्या दिया सवाल में, देखो बच्चों केयरफुली देखना, उन्हें बोला 3700 केल्विन है बोला वाटर। तो वाटर का अगर 307 है तो सबसे कम किसका होगा, H2S, यानी कि क्या होगा, 373 केल्विन से भी क्या होगा, एकदम कम होगा। तो इसका अगर आप टेक्स्ट बुक्स में देखोगे बच्चों तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है बच्चों, 216। ठीक है बच्चों, और अगर आपको उसको टैली करना है तो आपको टेक्स्ट बुक्स में अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, और इसका उससे ज्यादा होगा। ठीक है, इसका उससे ज्यादा होगा, मतलब ये 216 बॉइलिंग पॉइंट होने से क्या हो जाएगा बच्चों, वाटर से तो ये एकदम कम होगा। तो आप मल्टीपल चॉइस चेक करो कौन सा होगा, लेस देन 300 है ना, क्योंकि ये 300 से तो कम है। और इसमें जो होगा क्या 300 बट 373 से कम, 300 और 373 के बीच में क्या नहीं है बच्चों, ये तो 200 की 16 की रेंज है। तो इसका आंसर कौन सा होगा बच्चों, करेक्ट, लेस देन 300 केल्विन, क्योंकि ये 300 से कम होगा, 300 से ज्यादा भी नहीं होगा और 373 से भी ज्यादा नहीं होगा। तो ये एकदम इजी क्वेश्चन। फिर उसके बाद आओ बच्चों सेकंड क्वेश्चन पे, पायरोफॉस्फोरिक एसिड कंटेन नंबर ऑफ PO, P डबल बॉन्ड O बॉन्ड बताना है बच्चों। ठीक है, तो अगर आप पायरोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर देखते हो बच्चों, ठीक है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड का अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह है देख लो बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ, है ना। पायरोफॉस्फोरिक एसिड किसको बोलते हैं बच्चों, देखो ध्यान से देख लो, पायरोफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं H4P2O7। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं बच्चों, स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बच्चों इसका देख लो, P डबल बॉन्ड O, ठीक है, हाँ, O P डबल बॉन्ड O, सिंपल स्ट्रक्चर होता है बच्चों, OH OH OH, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, OH, सिंपल है। अब गिन लो बॉन्ड, क्या क्या पूछा है बच्चों आपको, P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O कितने, एक और एक, दो। ठीक है, अब देखो मल्टीपल चॉइस में दो यहाँ है, दो यहाँ है, यहाँ दो है। ठीक है, फिर आगे क्या पूछा है, नंबर ऑफ pH बॉन्ड, देखो इसमें कितने, एक दो तीन चार, इसमें चार है, इसमें कहीं चार है क्या, नहीं है, तो आपका आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। और POP बॉन्ड कितने, POP बॉन्ड कितने, इसमें एक है, तो आपका पहला ही मल्टीपल चॉइस करेक्ट हो जाएंगे। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था बच्चा JEE में। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको JEE एडवांस के भी क्वेश्चन इसके करा दूंगा। ठीक है, तो आते हैं अपने नए टॉपिक के तरफ जो अपना कंटिन्यू है। ठीक है, चलो लिख लो, इसको मेटता हूँ बच्चों में। तो आज हम पढ़ेंगे, हमने कंपाउंड ऑफ सल्फर शुरू कर दिए थे बच्चों। कंपाउंड ऑफ सल्फर में हमने
क्या पढ़ लिए थे? सल्फर डाइऑक्साइड का। आज हम क्या पढ़ना है? दूसरा कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड है बच्चों इंपॉर्टेंट? दूसरा कंपाउंड आपका सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है बच्चों। इसको दूसरा नाम क्या है बच्चों? याद रखो, विट्रॉल। क्या नाम है? विट्रॉल ऑयल। विट्रॉल ऑयल, इसका सिंबल H2SO4। कुछ चीजें याद रखना जो एग्जाम में पूछ सकता है। पहला पॉइंट इसमें, इट इज ए किंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। किसका किंग होता है ये? इनऑर्गेनिक कंपाउंड का बच्चों, ठीक है। अब हमको क्या पढ़ना है? इसके प्रिपरेशन। क्या पढ़ना है बच्चों? हमको इसके प्रिपरेशन पढ़ना है, ठीक है बच्चों, प्रिपरेशन पढ़ना है इसके हमको। तो क्या है पहला प्रिपरेशन, ठीक है। तो फर्स्ट रीडिंग डालो इसमें, फर्स्ट पॉइंट जो पढ़ना है अपने को प्रिपरेशन, ठीक है। तो इसमें एक ही प्रिपरेशन है बच्चों आपको, ठीक है। वो प्रिपरेशन का नाम क्या है? वो एक इंपॉर्टेंट है, स्टार डाल देना बच्चों। वो इंपॉर्टेंट मेथड है, कौन सा? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है बच्चों, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इसके ऊपर नवनीत में क्वेश्चन नंबर, ठीक है, मैं दिख कर देता हूँ कौन से क्वेश्चन आए हुए। क्वेश्चन नंबर 53, 153, 155 और 164, ये 3 क्वेश्चन बच्चों ये टॉपिक से आए हुए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है बच्चों। तो मैं इसे पूरा रफ करता हूँ, फिर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये लिख लो। तो याद रखना, दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड और विट्रॉल ऑयल है, उसमें सल्फ्यूरिक H2SO4 पढ़ते हैं। इट इज ए किंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, याद रखना ये, ठीक है। तो मैं आपको पहले से दिखाता हूँ। 3 स्टेप है बच्चों इसमें। अपने को कौन सा प्रोसेस पढ़ना है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है बच्चों, आराम से करना बच्चों, बहुत इजी है। स्टेप फर्स्ट, 3 स्टेप में ये, इसमें क्या होता है? 3 स्टेप, 3 स्टेप रहते हैं बच्चों। कितने स्टेप रहते हैं? 3 स्टेप। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है बच्चों आपको? आयरन पायराइड्स, जैसे बोलते हैं सल्फाइड्स, कोर्स, ठीक है। इसको क्या करना है बच्चों? आपको रोस्टिंग करनी है। क्या करनी है? रोस्टिंग, ठीक है। मैंने आपको बताया रोस्टिंग किसको बोलते हैं? ऑक्सीजन को ऐड करना। तो पहली स्टेप में क्या करना है? आयरन सल्फाइड को आपको रोस्ट करना है, ठीक है। देखो ये बैलेंसिंग आपको आना चाहिए। तो क्या बनेगा बच्चों? 8 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है बच्चों। और उसके बाद है ना Fe2 बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? देख कर बता देता हूँ बच्चों, आपको आसानी हो जाएंगी, ठीक है। 2FeO3। तो यहाँ पे क्या बन गया बच्चों आपका? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बन गया ये? सल्फर डाइऑक्साइड। तो पहली स्टेप में क्या फॉर्म होता है बच्चों? रोस्टिंग में आयरन पायराइड को क्या करना पड़ता है? रोस्ट करना पड़ता है, ठीक है। आयरन पायराइड, सल्फाइड और आर रोस्ट। क्या करना है? इसे आपको रोस्ट करना है। तो इससे क्या हो जाएगा बच्चों? वो क्या होगा? रोस्ट करने से क्या होगा? यानी आयरन पायराइड्स को क्या करे आपने? आयरन पायराइड्स को क्या किया बच्चों आपने? ऑक्सीजन ऐड किया। ऑक्सीजन ऐड करने से क्या हुआ? सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। स्टेप सेकंड बच्चों इंपॉर्टेंट है, स्टेप सेकंड, ठीक है। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे बच्चों हम लोग? ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसको और ऑक्सीडाइज करेंगे ऑक्सीजन के साथ। तो क्या लिखेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड इज हीटेड विथ, इसको हीट करो ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ। तो ये आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन आपको यहाँ पे यूज करना है। किसके मौजूदगी में? इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड है बच्चों, इसको O2 के साथ अगर मैं ट्रीट करूं, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स, तो क्या बनेगा बच्चों? 2SO3। तो क्या बनता बच्चों? सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या बनता? सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ठीक है बच्चों। इसमें कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैक्सिमम क्वेश्चन नीट में, JEE में और आपको डुअल बोर्ड में यहाँ से आ सकते हैं। तो आपको कंडीशन याद रखनी है बच्चों। क्या कंडीशन है? देखो इंपॉर्टेंट है बच्चों कंडीशन। क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों इसमें? कंडीशन क्या याद रखना है? कि फर्स्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहता है। कौन सी रिएक्शन रहती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें से एनर्जी क्या होती है बच्चों? रिलीज होती है। मतलब इसका साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। इसके अलावा इसमें एंथैल्पी भी क्या होती है बच्चों? निगेटिव होती है, ये याद रखना। इसके बाद टेम्परेचर कैसा होता है बच्चों? लो होता है, ठीक है। वो कितना होता है? 216 केल्विन। और प्रेशर बच्चों हाई होता है। प्रेशर क्या होता है? इंपॉर्टेंट याद रखना, हाई। कितना? 2 बार। कितना बच्चों? 2 बार। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये कंडीशन है बच्चों के नीट में, आपको यही कंडीशन पूछी जाती है कि जब ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है तो उस वक्त
कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एंथैल्पी निगेटिव होता है और उसके अलावा टेम्परेचर लो होता है और प्रेशर क्या होता है बच्चों, हाई होता है। तो ये 2 स्टेप आपके कंप्लीट हो गए। आते हैं तीसरे स्टेप की तरफ जो बहुत ईजी है बच्चों, ठीक है। स्टेप थर्ड में क्या करना है बच्चों आपको, स्टेप थर्ड में क्या करना है, वो जो सल्फर ट्राइऑक्साइड आया है ना, उसको हमको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या करना है, ट्रीट करना है। तो SO3 इज ट्रीटेड विथ H2SO4, पर ये याद रखो ये इम्प्योर है बच्चों, ठीक है, इम्प्योर होता है, ठीक है, 100% इम्प्योर होता है, ठीक है। इसको अगर मैं सिंपली ट्रीट करूंगा तो क्या बनेगा बच्चों, H2S2O7 ओलम फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है बच्चों, ओलम। ये याद रखो H2S2O7 ओलम फॉर्म होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, ओलम। यही ओलम को अगर मैं सिंपली H2O7 को अगर मैं वाटर के साथ ट्रीट करता हूँ बच्चों, तो क्या बन जाता है आपका H2SO4। क्या फॉर्म होता है बच्चों आपका H2SO4। ये इनऑर्गेनिक है बेटा, इसमें मैकेनिज्म नहीं होते, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ती है, ठीक है। 2 देख लो, बैलेंस कर लो, 2 है ना, H कितने हैं, 2, हाइड्रोजन गिन लो, 2 है ना, ये 2 सॉरी, ये 2 और 2 4 है ना, S 2 और O कितने बच्चा 7 + 1 8। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड आया बच्चों आपका, क्या आ गई आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड आया, ये 100% प्योर होता, 100% सॉरी 96 to 98% प्योर होता है, ठीक है। तो याद रखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आज हमने पढ़ा। ये इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है जो एग्जाम में मैक्सिमम तौर पर आती है और इंशाल्लाह आएंगे। और ये कंडीशन याद रखो बेटा, मल्टीपल चॉइस में ये कंडीशन आ सकती और नीट और JEE में भी ये कंडीशन आई है। इसके बाद की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये बड़ा होने की वजह से, और मैंने आपको JEE के क्वेश्चन आज बता दिया जो इजी टाइप्स के थे वो कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और एडवांस के भी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा। और ये आज एक प्रिपरेशन कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, इसके प्रॉपर्टीज फिजिकल, केमिकल और यूजेस और स्ट्रक्चर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंडक्ट करेंगे।